आज के इस क्लास में क्लास 10th साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बताने वाले हैं। तो अगर आप लोग 2025 के कैंडिडेट हैं और 2025 मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों को इसमें से एक भी प्रश्न को मिस नहीं करना है और सभी प्रश्नों को एकदम अच्छे से याद जरूर कर लेना है। तो आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इसी तरह के महत्वपूर्ण क्लास के लिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्लास डेली लाता रहता हूँ। तो आइए आज की इस बेहतरीन क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, एक एंगस्ट्रम का मान क्या होता है? एक एंगस्ट्रम का मान क्या होता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 10 का पावर -10 मीटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। एक एंगस्ट्रम का मान कितना होता है? 10 का पावर -10 मीटर। याद हो गया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब में फिलामेंट का तार बना होता है। क्या है क्वेश्चन? विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है, किस चीज का? तो टंगस्टन का बना होता है। किस चीज का बना होता है? टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर डी इसका 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, शक्ति का ऐसा मात्रक होता है। शक्ति का ऐसा मात्रक होता है वाट। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जूल की बात करें तो यह ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है और शक्ति का ऐसा मात्रक वाट हो जाता है। आपको ये दोनों प्रश्न को अच्छे से याद रखना है और खास करके ऐसा मात्रक वाले क्वेश्चन को आपको तो बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है। और यहाँ पर आपको याद रखना है शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? मतलब श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? 7। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। मतलब अगर आपकी आंखों में निकट दृष्टि दोष हो गया तो उसको दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे? तो इसके लिए आपको अवतल लेंस का उपयोग करना पड़ेगा। मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। अगर किसी के आंख में दूर दृष्टि दोष हो जाए तो उसको दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए। अगला प्रश्न है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। क्या? फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? तो इसका रंग हरा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। यह क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन क्या है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको याद रखना है C6H12 और O6। इस तरह से आपको ऑप्शन में दिया रहेगा C6H12 और O6। इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन में लिखने में थोड़ा मिस्टेक सा हो गया है, तो आपको इस तरह से एग्जाम में देखने को मिलेगा ऑप्शन में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी C6H12 और O6। किसका सूत्र? ग्लूकोज का अनुसूत्र होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न में है, साधारण ताप पर फास्फोरस का अनुसूत्र होता है। तो इसका अनुसूत्र कितना होता है? P4। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। साधारण ताप पर फास्फोरस का अनुसूत्र P4 होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु किसका है? लोहा का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। समझ गए ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, फुलेरीन अपरूप है। मतलब फुलेरीन जो है ना, किसका अपरूप है? तो यह कार्बन का अपरूप होता है। किसका अपरूप होता है? कार्बन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी प्रश्नों को अच्छे से याद करते जाए क्योंकि ये सभी प्रश्न चुन करके गेस करके लाया गया है, तो आप लोग को एक भी प्रश्न को मिस नहीं करना है। मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया था। मेंडलीफ जो है अपने आवर्त सारणी में तत्वों को किस प्रकार सजाया था? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 के धुएं का रंग कैसा होता है? तो इसके धुएं का रंग भूरा सा होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है? भूरा होता है। ऑप्शन नंबर ए 100% करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम पाया जाता है। देखिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन और यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। ये तो सभी बच्चों को अच्छा से याद होगा, सभी जानते होंगे। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर ए 100% करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूल में नर जननांग होता है। फूल में नर जननांग की बात करें तो यह क्या होता है? पुंकेसर। ऑप्शन नंबर चेक कीजिए, ऑप्शन नंबर ए पुंकेसर है, यही इसका करेक्ट आंसर।
ठीक। अगला प्रश्न, अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु की बात करें तो यह फैलोपियन नालिका द्वारा निषेचित होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पचना अपचयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपचयन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया? अपचयन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उभयलिंगी जीव है। उभयलिंगी जीव की बात करें तो आपके पास 4 ऑप्शन है, इसका आंसर आपको बताना है। क्या हो जाएगा? 100% करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए केचुआ। उभयलिंगी जीव की बात करें तो यह हो जाता है केचुआ। ठीक। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, मतलब पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत, ऑप्शन चेक कीजिए, आपको आंसर देखने से ही पता चल जाएगा। कोयला नहीं है, पानी नहीं है, लकड़ी नहीं है, सूर्य। सूर्य ही एकमात्र ऐसा स्रोत है जिससे पृथ्वी पर ऊर्जा का उत्पादन होता है, ऊर्जा मिलता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन में है, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, ध्यान से पढ़िए सभी प्रश्नों को। प्रश्न संख्या 20 है, एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? क्या है? एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? विसरण द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? सॉरी, विसरण। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विसरण। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क जो है ना, किसके लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन चेक कीजिए। सोचने के लिए हाँ जरूरी है, हृदय स्पंदन के लिए ये भी जरूरी है, और शारीरिक संतुलन के, मतलब ये तीनों चीजों के लिए जरूरी है। मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर, मतलब सभी। मस्तिष्क जो है सोचने के लिए भी, हृदय स्पंदन के लिए और शारीरिक संतुलन बनाए रखने के लिए, तीनों चीजों के लिए मस्तिष्क उत्तरदायी है। ठीक, समझ गए? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए। परागकोश में होता है, परागकोश में क्या होता है? परागकण। ऑप्शन नंबर डी। परागकोश में क्या होता है? परागकण। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? ये तो आपको सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। यहाँ पर देखिए, ये ए होगा, ये बी, ये सी और ये डी। ऑप्शन नंबर ठीक से कर लेना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 32 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से अगर धारा की बात करें तो डीसी धारा, मतलब दिष्ट धारा प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दिष्ट धारा, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक की बात करें तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। ऑप्शन चेक कीजिए। ऑप्शन नंबर ए वोल्ट हो जाएगा। यहीं पर एम्पियर बात करें तो यह होता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक। कुलाम बात करें तो आवेश का एसआई मात्रक कुलाम होता है, और वाट बात करें तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। ठीक, क्या विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, कुलाम आवेश का एसआई मात्रक कुलाम, और शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। एसआई मात्रक वाले इस तरह के सवाल को आपको अच्छे से रट लेना है, क्योंकि ये सवाल बोर्ड परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक, आइए अगले प्रश्न को समझिए। 1 वोल्ट बराबर होता है, 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? 1 जूल प्रति कूलाम, मतलब ऑप्शन नंबर बी है, 1 जूल प्रति कूलाम। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन क्या है? क्वेश्चन, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो यह ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? मतलब जिसमें सबसे ज्यादा तेजी से विद्युत धारा प्रवाहित होती है? तो एल्यूमिनियम एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा धातु है जिससे, मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एल, एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को, क्या है क्वेश्चन? आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? वर्ग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आप लोग इसका आंसर अच्छे से याद कर लीजिए। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? क्या है क्वेश्चन? उपधातु। उपधातु की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा लेड, मतलब ऑप्शन नंबर डी एसबी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन उपधातु है? उपधातु की बात करें तो एसबी, मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पीतल है। पीतल क्या है? पीतल की बात करें तो पीतल किस प्रकार का धातु है? धातु, अधातु,
अधातु, मिश्र धातु या उपधातु? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिश्र धातु। पीतल मिश्र धातु है और यह जो है ना तांबा और जस्ता से मिलकर के तांबा और जस्ता को मिला के बनता है। तो तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है क्या? पीतल। तो इस तरह से आपको इसका करेक्ट आंसर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम, और उदासीन विलयन का पीएच मान 7, और क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से ज्यादा। याद हो गया आपको? ये तीनों प्रश्नों को आपको अच्छे से याद रखना है। यह बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एकदम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए। सरलतम हाइड्रोकार्बन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन किसका है? मीथेन का। किसका? मीथेन का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक, अगला प्रश्न, कूटपाद, यहाँ पर कूट नहीं, कूटपाद किस में पाया जाता है? कूटपाद किस में पाया जाता है? कूटपाद अमीबा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी में अमीबा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर। तो आप लोग समझ गए ना, कूटपाद किस में पाया जाता है? अमीबा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, पृथ्वी पर पौधों में लैंगिक जनन होता है। पृथ्वी पर क्या पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? फूलों के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी में है फूल, तो यही इसका करेक्ट आंसर। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग है? उत्सर्जी अंग, उत्सर्जी अंग की बात करें तो आप ऑप्शन 4 ऑप्शन है आपके पास, इसका करेक्ट आंसर बताइए। निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग हो जाएगा? तो उत्सर्जी अंग की बात करें तो यह वृक्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्राणु बनता है। शुक्राणु किस में बनता है? वृषण में, मूत्राशय में, गर्भाशय में, अंडाशय में। तो शुक्राणु की बात करें तो यह वृषण में बनता है। किस में बनता है? वृषण में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? यहाँ पर ऑप्शन वायु प्राकृतिक संसाधन है, मृदा भी प्राकृतिक संसाधन है, जल भी प्राकृतिक संसाधन है, और जीवधारी की बात करें ना तो यह प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह। और इस तरह से एक प्रश्न और बनते हैं कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसमें एनीमिया रोग होता है। रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग? एनीमिया। और इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह। ये दोनों प्रश्नों को आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण। क्या है क्वेश्चन में? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, आभासी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। समतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक, तो ये सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न चुने गए प्रश्न थे, गेस प्रश्न थे। तो आपको एक भी प्रश्न को मिस नहीं करना है, सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना है। इसी तरह के प्रत्येक दिन महत्वपूर्ण क्लास करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक, अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है, समस्या है, तो हमारे इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हम आपको 100% उसका सॉल्यूशन बताएंगे, रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं।